नमस्कार। मैं बसवेश्वर नागराव बेंद्रे, हिंदी विभाग, क्रिस्तु जयंती डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बैंगलोर से। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी की प्रसिद्ध कहानी सेवा पर। सेवा कहानी की लेखिका है ममता कालिया। ये कहानी एक वृद्ध विमर्श से जुड़ी हुई है और वृद्धावस्था में व्यक्ति की किस प्रकार की अवस्था हो जाती है और पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो किस प्रकार आज के इस दौर में बिखरते दिखाई दे रहे हैं, इसका एक जिंदा दस्तावेज ये कहानी कही जा सकती है। इस कहानी के प्रमुख पात्रों में नरोत्तम सहाय, माँ विस्मय, जो बेटा है विस्मय की पत्नी डॉली जो नरोत्तम सहाय की बहू है, और प्रतीक नामक विस्मय का बेटा। तो इन कुल मिला के इस कहानी में जो कहानी का शीर्षक है सेवा के वास्तविक अर्थ को बताने का प्रयास इस कहानी में हुआ है। इस कहानी की कथा वस्तु कुछ इस प्रकार है कि कहानी में एक रिटायर्ड पिता जिसका नाम है नरोत्तम सहाय, वो अपने पत्नी के साथ रहते हैं। उनका बेटा विस्मय अपने परिवार के साथ माता पिता के पास उनके पास से थोड़ा सा दूर या दूसरे शहर में जाकर रहता है। अचानक से एक दिन पत्नी के पैर फिसलकर गिर जाने से नरोत्तम सहाय की पत्नी को सिर पे चोट लगती है और हॉस्पिटल वे जब ले जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उसे ब्रेन हैमरेज हुआ है। फिर कई दिनों से वो अपनी पत्नी के साथ अस्पताल में रहते हैं और उसी बीच उनकी दो बेटियां, नरोत्तम सहाय की दो बेटियां भी हैं। तो वो बेटियां जब आती है माँ को देखने, नरोत्तम सहाय को कुछ सुकून महसूस होता है कि चलो बेटियां आई है तो थोड़ा वो अभी थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं या थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। लेकिन बेटियां भी आती है और आने के कुछ ही समय के बाद जाने की बात करते हैं, शायद 2 दिन के बाद जाने की बात करते हैं और नरोत्तम सहाय को फिर से अकेले लगने लगता है। नरोत्तम सहाय की पत्नी को कई बार उनके जो पड़ोसी है वो भी देखने आते हैं और अपनी सहानुभूति उनसे दर्शाते हैं और कहते हैं कि कुछ चाहिए तो वगैरह मांग लो। इसी बीच नरोत्तम सहाय को दलिया खाने का मन करता है और वो एक पड़ोसी से दलिया मांगते हैं। लेकिन उसी समय दूसरे दिन वो जब पड़ोसी आता है तो वो दलिया और थोड़ा सा शक्कर और ये सारी चीज़ें लेकर आता है और कहता है नरोत्तम सहाय से कि आप ही कहीं से इसको बनवा लो। मतलब पड़ोसियों की भी जो सहानुभूति है वो सिर्फ एक दिखावा नज़र आता है। माँ के अस्पताल एडमिट होने के 4 दिन बाद उनका बेटा विस्मय आता है अपने पत्नी और अपने बच्चों को लेकर और कार में आता है। उसके साथ एक कुत्ता भी था उनके घर का, नोटी नामक। तो सबको लेकर आता है, माँ को देखता है और पिताजी को ये बताता है कि वो देर रात घर आया कल और आज सुबह वो माँ को देखने आया 9 बजे। नरोत्तम सहाय को लगता है कि चलो अच्छा है बेटा आया तो कुछ उससे आराम मिले या उनको माँ की सेवा करे और
थोड़ी देर के लिए ही सही नरोत्तम सहाय को थोड़ा सा आराम मिले, लेकिन नहीं, इसमें भी आने के बाद फिर बात करता है। फिर माँ जो है ब्रेन हैमरेज से के चलते वो कॉन्शियस नहीं है या वो जागृत अवस्था में नहीं है, वो हमेशा बेहोश पड़ी रहती है। तो उसके विस्मय को उसके पिताजी बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ, फिर कैसे माँ को कैसे चोट आई। ये सारी बातें बताने के बाद विस्मय को लगने लगता है, विस्मय कहता है अपने पिता से कि पिताजी आप नटशेल में बात कीजिए, और ये नटशेल में बात कीजिए, ये बात नरोत्तम दास को बुरी लगती है। इन्होंने नटशेल यानी शॉर्ट में बताई, और वो बताते हैं अपने बेटे के वो किस प्रकार वो हुआ, और बेटा वो सारी बातें सुनता है और पिताजी को कहता है कि पिताजी आप इसके लिए माँ के देखभाल के लिए एक नर्स रख लीजिए, और नर्स माँ पिताजी की देखभाल करेगी, और ऐसे मरीजों की ये एक अच्छी बात ये होती है कि उनको ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है। और ये सब कुछ होने के बाद वो अपने घर जाने के लिए उठता है और कहता है कि मुझे कुछ काम है, कुछ मीटिंग है, कलकत्ता जाना है, तो वो घर जाने की बात करता है और निकल रहा होता है। तो उसको देखकर उसकी पत्नी भी खड़ी होती है, वो भी उसके साथ जाने की बात करती है। वो पत्नी को रुकने के लिए कहता है, पिताजी को कहता है कि डॉली रुक सकती है, लेकिन डॉली तुरंत, उसकी पत्नी तुरंत कहती है कि नहीं नहीं, उनको पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जाना है, बच्चों के स्कूल में, और वो भी वहाँ से जाने लगती है। तो वो चले जाते हैं। उनका जो पोता है प्रतीक, या पोता भी माँ कहता है दादाजी से कि दादाजी हम गेट वेल सून कार्ड भेजेंगे दादी माँ के लिए, और उनका कुत्ता लेकर वो सब लेके वो निकल जाते हैं। फिर अकेले महसूस करने लगते हैं। नरोत्तम सहाय जिनकी उम्र हो चुकी है, रिटायर्ड वे ऑफिसर थे, और अपनी पत्नी से, जो बेहोश पत्नी में है, उससे बात करते हैं और कहते हैं कि देख कितने मूर्ख और नालायक बेटा है जिसकी तुमने दिन रात सेवा की एक तरह से, और उसको बड़ा किया। उसको सर्दी खांसी कुछ भी हो तो तुम मुझे डांट देती है और मुझे अस्पताल ले जाने के लिए इतना ये करती है। आज देख उसको तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, तुम्हें देखने तक का टाइम नहीं है उसके पास। और अंत में कहते हैं कि मुझे ये सब देख के पता चल रहा है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी क्या अवस्था होगी। और वो एक रोते हुए वे कहने लगते हैं कि तुम जल्दी वापस आ जाओ और जल्दी ठीक हो जाओ, हम अच्छे से रहेंगे, वरना मुझे ये जीवन में नहीं जी सकता। तो इस प्रकार ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। ये आजकल के इस बदलते रिश्तों की कहानी है, जिसमें माता पिता की सेवा करना बच्चों को नहीं लगता कि ये उनका कर्तव्य है, जो उनकी बुढ़ापे में, उनके जीवन के अंतिम दिनों में अपने माता पिताओं की सेवा करना ये बच्चों का कर्तव्य है। ये कई बार आज के बच्चे भूलते जाते हैं, और ये कहानी इसी वास्तविकता को दर्शाती है और हम सबके सामने प्रश्न खड़ा करती है कि इस बदलते दौर में ये रिश्ते नाते किस प्रकार बिखर रहे हैं। धन्यवाद।